भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए, हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि साक्षात तीर्थ हमारे पास चल करके आ रहे हैं। देखिए, जिन महात्माओं के आप दर्शन कर रहे हैं, ये चलते फिरते परमात्मा के ही रूप हैं। और ऐसे सिद्ध महात्माओं का आगमन या इनको बुलाना बड़ा दुर्लभ है। पर हम कहें कि हमने बुलाया, हमारी ताकत नहीं है। ये सब आप लोगों की भक्ति और आप लोगों का भाग्य और इस रति रामपुरा वालों का भाग्य है कि इतने बड़े बड़े महात्मा चल करके आपके इस रति रामपुरा गांव में आपको दर्शन दे रहे हैं। इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। संत भक्ति और भाव से आते हैं, धन की लोलुपता से नहीं आते। इनको धन से नहीं कोई खरीद सकता। अरे अगर इन्हें धन कमाना होता तो घर गृहस्थी नहीं छोड़ते। ये जितना लक्ष्मी से दूर भागते हैं, लक्ष्मी उतना ही इनके पीछे भागती है। तो ना ही हमारी सामर्थ्य इन्हें बुलाने की, पर ये तो भक्ति भाव के कारण दौड़े दौड़े भक्तों के पास आ जाते हैं। आइए, पूज्य गुरुदेव ने पृथु चरित्र तक आपको कथा सुनाई। इसी पृथु वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बरही हुए। अब ये प्राचीन बरही वेद वेदांत को मानने वाले, जैसे हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ना, इसी प्रकार प्राचीन बरही राजा अनेकानेक यज्ञ करने लगे। एक यज्ञ समाप्त हुआ, दूसरा यज्ञ प्रारंभ हो गया। बोलो संत भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो करे धाम सरकार। श्री राधे। बोलो संत समाज की जय हो। अब बताओ कहां तक आपके भाग्य का बखान करें। आज तो हमारे संतों ने संपूर्ण कृपा आप लोगों के ऊपर बरसा दी। देखो, पटिया वाला जो आश्रम है वो आज हमारे इस मुरैना जिले में नहीं, आज पूरे भारत में विख्यात है। और उस धाम पर एक से एक संत हुए और इतने भजनानंदी हुए कि उनके भजन के प्रताप से आज भी अनेकानेक लोगों के भले होते हैं। अरे और तो और कहते ना, कुत्ता या बिच्छू काट जाए, अगर करे धाम की सरयू मैया में स्नान कर लो तो कोई असर नहीं होता। तो ऐसी सिद्ध पीठ से हमारे पूज्य दीनबंधु दास जी महाराज पधारे हैं। तो एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो दीनबंधु दास महाराज की जय हो। बोलो करे धाम सरकार की जय हो। बोलो संत भगवान की जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो देखिए, राजा प्राचीन बरही यज्ञ पर यज्ञ करते हैं, पर ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? का यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं। अब ये सूचना मिल गई नारद जी को, तो नारद जी पहुंच गए प्राचीन बरही के पास। नारद जी को प्राचीन बरही ने प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, तुम कर तो रहे हो धर्म, पर लेकिन हो रहा है अधर्म। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे द्वारा अधर्म कैसे हो गया? तो तब जाकर के नारद जी ने बताया कि तुम जो यज्ञ करते हो और यज्ञ में जो पशुओं की बलि देते हो, वही बलि तुम्हारा पाप है, यानी कि वो अधर्म है। तो प्राचीन वर ही कहने लगे, महाराज
प्राचीन वर ही कहने लगे, महाराज मुझसे तो जो ब्राह्मणों ने कहा और जो वेद में लिखा था मैंने तो वही किया। नारद जी ने कहा, वेद कभी हिंसा का आदेश नहीं देता। वेद क्या कहता? अहिंसा परमो धर्म। अरे जो वेद हिंसा को परम धर्म मानने वाला है, बताइए वो हिंसा का आदेश कैसे देगा? वेद कभी हिंसा का आदेश नहीं देता। तो प्राचीन वरी कहने लगे, महाराज वेद में लिखा है, विद्वानों ने कहा है, तो फिर वेद में क्यों लिखा? आखिर विद्वानों ने क्यों कहा? तो देखिए ये बहुत पुरानी बात है। पुराने समय में लोग बाग हिंसा ज्यादा करते थे, तो व्यास जी ने विचार किया ये हिंसा कैसे बंद हो। तो व्यास जी ने क्या किया? हिंसा को बंद कराने के लिए, यानी कि हिंसा बंद हो जाए, इसके लिए व्यास जी महाराज ने वेद पुराणों में लिख दिया कि फलानी यज्ञ में फलाने पशु की बलि दो। अब देखिए यज्ञ आदि रोज रोज तो होते नहीं है, यज्ञ रोज रोज नहीं होते, यदा कदा होते हैं 2-4 साल में। देखो आज ये यज्ञ हमारे रतिरामपुरा में पहली बार हो रहा है, बताओ इससे पहले कभी हुआ नहीं। तो इसी प्रकार यज्ञ आदि रोज रोज तो होते नहीं। तो व्यास जी ने विचार किया, जब यदा कदा यज्ञ होंगे तो यदा कदा बलि लगेगी, और जब यदा कदा बलि लगेगी तो धीरे धीरे बलि लगना बंद हो जाएगा। एक उदाहरण से समझेंगे। एक विद्यालय में अनेक विद्यार्थी पढ़ते थे। अब एक विद्यार्थी को बीड़ी पीने की आदत हो गई। अब ये खबर मिल गई गुरुजी को, तो गुरुजी ने उस विद्यार्थी को बुलाया और विद्यार्थी से कहा, इधर आओ, तुम हमारे विद्यालय को विषैला बना रहे हो, ये बीड़ी पीना बंद कर दो। तो विद्यार्थी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मुझे आदत हो गई है, मैं इस बीड़ी को नहीं छोड़ सकता। और वास्तव में इस शरीर में जो आप विकार डाल लोगे वो विकार निकलता नहीं। इसलिए कहते हैं कभी भी बुरी आदत नहीं लगानी चाहिए शरीर को। आदत कैसी लगाएं? आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है, हम पे तो की है श्री जी ने कृपा, हमें राधे कहने की आदत है। तो आदत अपने शरीर में कभी खराब नहीं डालनी चाहिए। अच्छी आदत डालो, भगवान के नाम की आदत डालो, बालकों को अच्छे संस्कार दो, धर्म के प्रति अग्रसर करो, ताकि आगे चल के ये हमें परेशान ना करें। तो प्राचीन उस बालक ने कहा, गुरुदेव बीड़ी की आदत है, मैं छोड़ नहीं सकता। अब गुरुदेव ने सोचा क्या करूं, इससे बीड़ी कैसे छुड़ाऊं। तो देखो गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु हमेशा शिष्य का कल्याण चाहते हैं। जिसमें शिष्य का भला हो, जिससे शिष्य का कल्याण हो सके, वो कार्य करते हैं। तो गुरुजी ने विचार किया, मैं इससे कह देता हूं कि केवल रविवार के दिन पिया कर। अब 7 दिन में एक बार रविवार आता है, अब 7 दिन में एक बार पिएगा तो धीरे धीरे बीड़ी पीना बंद कर देगा। तो गुरुदेव ने कह दिया, ठीक है आज से तुम रविवार के दिन बीड़ी पिया कर। उसने कहा ठीक है। अब एक बार की बात, रविवार का दिन आया और गुरुजी चले गए बाजार, और शेषा चेला भी चला गया बाजार, और बाजार से 10-50 बीड़ी के बिंडल लाया, और विद्यालय में जितने विद्यार्थी थे सबको बुलाया, और बुला करके कहा, भैया चलो आज सब लोग मिलकर के बीड़ी पियेंगे। विद्यार्थी बोले, अच्छी बात तो सिखावे को ना, ये बुरी बात और सिखाए थे। अरे हम नहीं बीड़ी पियेंगे, गुरुजी मना करते हैं, बीड़ी पीना बुरी बात है। पर वो शिष्य बोला, गुरुजी नहीं तो कहा। अब बताइए गुरुजी ने क्यों कहा था? उसे सुधारने के लिए। पर उसने क्या किया? उसी बात को बिगाड़ने का प्रमाण पत्र बना दिया। इसी प्रकार हमारे व्यास जी ने क्यों लिखा कि फलानी यज्ञ में हिंसा करो? क्योंकि आज से पहले बहुत ज्यादा हिंसा होती थी। तो व्यास जी ने विचार किया, यज्ञ 2-4 साल में होते हैं, यदा कदा होते हैं, और जब यज्ञ होंगे तो एक हाथ बलि लगेगी और धीरे धीरे हिंसा होना बंद हो जाएगा। तब तो प्राचीन वर्ग एक ही समझ में आ गया, का नारद जी गलती तो हो गई, पर इसका प्रायश्चित क्या है? नारद जी ने कहा, देखो तुमने जितने भी जीव मारे हैं ना, वो सब तुम्हें देखो खाने के लिए आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं।
प्राचीन बरही ने ऊपर सर उठाया तो क्या देखा, जितने जीवों की हत्या की है वो सब आंख फाड़ के देख रहे हैं। तब तो प्राचीन बरही घबरा गया, चरणों में गिर गया, कहा गुरुदेव अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। तो अब जाकर के हमारे नारद जी ने परंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। आइए, ये परंजनोपाख्यान बड़ा मार्मिक है, हम भी आपको इस परंजनोपाख्यान की कथा श्रवण कराते हैं। व्यास जी कहने लगे, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवः तस्या विज्ञात नामासी सखा विज्ञात चेष्टितः तस्य विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। नारद जी कहने लगे, प्राचीन बरही दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और दूसरे का नाम था अविज्ञात। ये दोनों मित्र एक साथ रहते थे। एक दिन की बात, पुरंजन ने अविज्ञात से कहा, मित्र मैं दुनिया में जाना चाहता हूं। पर अविज्ञात ने मना किया, अरे भैया ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, दुनिया में जो माया है ना ये बड़े बड़े विद्वानों को भ्रमित कर देती है, इसलिए एक काम कर, तू दुनिया के चक्कर में मत पड़, तू मेरे साथ रह, मेरे पास रह, दुनिया में मत जा। पर लेकिन पुरंजन नहीं माना, कहा दुनिया में जाऊंगा। तो अविज्ञात ने कह दिया, दुनिया में तो जा रहा है पर मुझे मत भूल जाना, मुझे याद करता रहना। तो ध्यान देंगे, बड़ी मार्मिक कथा है। तो पुरंजन ने वचन दिया, ठीक है मैं दुनिया में जा रहा हूं पर तुम्हारा भजन तुम्हें निरंतर याद करता रहूंगा। अब पुरंजन आया दुनिया में, और दुनिया में आया तो क्या किया, लाखों शहर घूमे। अब आप कहोगे लाखों शहर घूमे, पर पुरंजन को एक भी शहर अच्छा नहीं लगा, उदास हो गया। पर जैसे ही आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक 9 दरवाजे का शहर देखा। अब पुरंजन को ये 9 दरवाजे का शहर बड़ा प्यारा लगा, पर जैसे ही इस शहर में जाने लगा, प्रवेश करने लगा तो 10 सैनिकों ने रोक लिया। एक सेनापति खड़ा है, उसने भी मना कर दिया, भैया इस राज्य में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, का इस राज्य में केवल हमारी महारानी का राज्य चलता है। तो पुरंजन ने कहा, भैया महारानी को बुला दो, महारानी से आज्ञा लेकर के नगर में घूम लेंगे। तो सैनिक